चलिए, आप लोग सोच रहे होंगे ये क्या लिखा हुआ है, तो मैं ये बताती हूँ। ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहा है। कई बार ऐसा होता है हमारे राष्ट्रपतियों का क्रम आ जाता है कि क्रमानुसार बताइए कौन सा राष्ट्रपति सबसे पहले और सबसे बाद में शासन रहा, या राष्ट्रपति का क्रमानुसार या फिर विपरीत क्रम में इनकी नियुक्ति बताइए या इनका कार्यकाल बताइए। ठीक है, हालांकि कई बार आ जाता है कि इनमें से कौन सा व्यक्ति राष्ट्रपति नहीं रहा है या कौन सा रहा है। तो क्योंकि अभी 15 राष्ट्रपति हो चुके हैं, 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, तो ये हमें याद नहीं रहता है, किसी को भी याद नहीं रहता है। तो मध्य प्रदेश और भारत के जितने भी प्रशासनिक अधिकारी है, राष्ट्रपति है, राज्यपाल है, इनके बारे में, और प्रशासनिक अधिकारी जो उच्च अधिकारी उनके बारे में हम छोटी छोटी ट्रिक के साथ में इनको याद करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो भारत में राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। ठीक है, आर्टिकल 52 क्या कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और सभी कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। फिर 52 में राष्ट्रपति का पद दिया गया है, ये संवैधानिक प्रधान होगा। और 53 में कार्यपालिका शक्ति का वर्णन है। अभी एमपीपीएससी 2022 के प्रीलिम्स में राष्ट्रपति पर 2 क्वेश्चन आए थे, है ना। फिर आर्टिकल 54 क्या कहता है, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। इसको अभी थोड़ी देर बाद हम पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एमपीपीएससी में क्वेश्चन आया था आर्टिकल 61 और आर्टिकल 72। तो आर्टिकल 61 कहता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, मतलब इसमें क्या दिया गया है, राष्ट्रपति को हटाने या महाभियोग की प्रक्रिया, जिसका एकमात्र आधार होता है संविधान का अतिक्रमण। आर्टिकल 72 कहता है राष्ट्रपति को 5 प्रकार की क्षमादान की शक्तियां प्राप्त होती है। इससे हम आगे डिस्कस करते हैं, ये राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों में आता है। सबसे पहले राष्ट्रपतियों को याद कैसे किया जाए, तो यहाँ पर मैंने एक ट्रिक बनाई है। राजू की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन संजीव की जेल में, है ना। तब जाकर वेंकटरमन शंकर नारायण की कलम से प्रतिभा निकली प्रणव की। इससे हमें देश के 14 राष्ट्रपतियों का क्रम याद हो जाएगा। सबसे पहले हम इसको डिकोड कर लें, इसे अच्छे से याद कर लेना। राजू मतलब राजेंद्र प्रसाद, भारत के प्रथम राष्ट्रपति। राजू की राधा मतलब एस राधा कृष्णन, दूसरे राष्ट्रपति, है ना। फिर जाकर मतलब जाकिर हुसैन, तीसरे राष्ट्रपति। गिरी मतलब वी गिरी, चौथे राष्ट्रपति। ठीक है, फखरुद्दीन हम इस साइड लिख लेते हैं। ठीक है, ये 1 2 3 4 फखरुद्दीन, यानी कि ये 5वें राष्ट्रपति। फखरुद्दीन अली अहमद, याद हो जाएगा। ठीक है, फिर संजीव यानी कि छठे कौन थे, नीलम संजीव रेड्डी। हैंडराइटिंग बिगड़ रही होगी क्योंकि बोलने के साथ साथ इतनी जल्दी बिल्कुल सफाई से लिख पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मैं कोशिश करती हूँ फिर भी कि स्पष्ट लिखूँ, तो आप लोग जो शब्द हैं उन पर ध्यान दीजिएगा और नोट कीजिएगा। चलिए, कहाँ तक पहुँच गए हम, संजीव की जेल में, तो की को हम छोड़ देंगे जेल से। 7वें राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह, याद हो जाएगा। ठीक है, जेल में यहाँ पे हम कोमा लगा देंगे। तब जाकर तो कहाँ पहुँच गए थे हम, हाँ, तब जाकर इसको हम छोड़ देंगे क्योंकि ये पहले हो चुका था। तब जाकर वेंकटरमन, तो वेंकटरमन से क्या हो जाएगा, 8वें राष्ट्रपति आर वेंकटरमन। बीच बीच में बात करते हैं तो हम लोग चीज़ों को भूल जाते हैं। वेंकटरमन शंकर नारायण की कलम से, तो वेंकटरमन के बाद में 9वें नंबर के हो जाएंगे शंकर दयाल शर्मा। ये मध्य प्रदेश के रहने वाले थे, 1992 में राष्ट्रपति बने थे और इन्होंने मध्य प्रदेश के राज्यपाल, भारत के राष्ट्रपति और जो संसदीय मंत्री
और भी कई राज्यों के राज्यपाल के रूप में काम करा है। इनको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। इन पर MPPSC में लगभग हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, कहाँ पहुंचे थे? तब जाकर वेंकट रमन शंकर नारायण। तो नारायण से हो जाएंगे 10वें। कौन थे? KR नारायण। 10वें तक पहुंच गए हम। नारायण की कलम से, है ना। तो 11वें कौन हो जाएंगे? APJ कलाम, डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद। ठीक है, कलम से प्रतिभा, तो 12वें कौन हो जाएंगे? प्रतिभा पाटिल, है ना। ये भारत की पहली महिला राष्ट्रपति भी थी। ठीक है, प्रतिभा निकली प्रणब की। 13वें कौन हो जाएंगे? प्रणब मुखर्जी। अब आपको सिर्फ 2 याद रखने हैं। 14वें जो कोविंद जी थे और 15वें जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ठीक है, याद हो जाएगा। तो इस छोटी सी ट्रिक को याद रखें और जब भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए कि क्रमानुसार राष्ट्रपतियों का क्रम बताइए, 1 2 3 4 2 3 4 1 3 4 2 1 या फिर 4 3 2 1, तो आप क्या करेंगे? आप कॉपी में कहीं पर भी इसे नोट कर लेंगे। नोट करने के बाद में इसे डिकोड करेंगे। डिकोड करके हम इसे क्रम के अनुसार जमा देंगे। ये एक बार CAPF के एग्ज़ाम में आया था, तो मुझे तब भी बहुत हेल्प मिली थी। और भी 1-2 बार एग्जाम में आया था। हालांकि UPSC के एग्जाम्स में कई बार इस तरह के क्रम पूछे जाते हैं, तो जो बच्चे अपीयर करेंगे उनके लिए हेल्पफुल होगा। फिर हम आर्टिकल 54 की बात करते हैं, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, है ना। तो एक बात याद रखना, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में केवल और केवल निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे, है ना। केवल और केवल निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे। निर्वाचक मंडल में कई तरह के लोग शामिल होते हैं। नंबर 1 तो लोकसभा, तो लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में भाग लेते हैं। नंबर 2 राज्यसभा। नंबर 3 राज्यों की विधानसभा। ये कई बार पूछा जाता है, आर्टिकल 54। ठीक है, राज्यों की विधानसभा, विधान परिषद इसमें भाग नहीं लेती है। विधानसभा में भी केवल और केवल निर्वाचित सदस्य। अगर क्वेश्चन आ जाए कि जो एंग्लो इंडियन होते हैं, हालांकि अब तो इसको समाप्त कर दिया गया है, एंग्लो इंडियन सदस्य जो राष्ट्रपति मनोनीत करते थे, आर्टिकल 331 में राष्ट्रपति मनोनीत करते थे, ये भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा के भी जो 12 सदस्य साहित्य, कला और समाज सेवा से शामिल होते हैं, वो भी भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, 12 सदस्य भाग नहीं लेते हैं। चलिए, विधानसभा। इसके बाद में केंद्र शासित प्रदेश, दिल्ली, पांडिचेरी और जम्मू एंड कश्मीर। दिल्ली, पांडिचेरी, जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि इन तीनों में विधानसभाएं हैं, यहाँ के भी निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होंगे। ठीक है, अब हमने ऊपर एक डिस्कस करा था आर्टिकल 61, ये MPPSC 2022 के प्रीलिम्स में पूछा था, राष्ट्रपति पर महाभियोग, है ना। तो ये संसद में चलने वाली एक संवैधानिक प्रक्रिया है। आधार इसका है संविधान का अतिक्रमण। दोनों में से किसी भी सदन में लाई जा सकती है। लाने के 14 दिन पहले राष्ट्रपति को इसके बारे में सूचना दी जाती है ना। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 72, आर्टिकल 72 कहता है कि न्यायालय द्वारा दिए गए किसी भी प्रकार के दंड के प्रति जो याची है वो राष्ट्रपति के पास में याचिका लगा सकता है, और राष्ट्रपति 5 प्रकार से किसी भी दंड को क्षमा कर सकता है। इसको हम पढ़ेंगे, पहले छोटा सा मोटा मोटा देख लो। नंबर 1 तो क्षमा, नंबर 2 लघुकरण, नंबर 3 विराम, नंबर 4 प्रविलंब, नंबर 5 परिहार। ठीक है, हम इन्हें डिस्कस करेंगे छोटे छोटे 3 मार्कर क्वेश्चंस में, क्योंकि प्रीलिम्स में नहीं पूछते हैं, मेंस में पूछते हैं, तो इन्हें 3 मार्कर में हम सॉल्व करेंगे।